हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। है जो भी मैं इस टॉपिक में आज बात करने वाली हूँ आप लोग के साथ, वो बहुत ही गंभीर टॉपिक है। हालांकि ये मतलब एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है वैसे देखा जाए, लेकिन हर एक भक्त के साथ एक जैसे कहते हैं ना कि उनकी मन की जो इच्छाएं थी वो मार दी गई हैं इस तरीके से। तो आप लोग भी समझ गए होंगे मैं किस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो जो ये अभी जो वक्त चल रहा है, एक दौर चल रहा है प्रेमानंद महाराज जी का, दौर ही समझ लीजिए या फिर आप समझ लीजिए कि एक ऐसी जर्नी है हम सभी युवा के लिए जो उनसे बहुत कुछ सीखती हैं। आज की जो पीढ़ियां हैं और जो साधु संत महात्मा लोग हैं जो वो भी इन चीज़ों को लेके काफ़ी कुछ सीख रहे हैं उनसे। उन महापुरुष के साथ ऐसा मतलब व्यवहार किया गया महिलाओं के द्वारा कि मतलब सोच के ही बहुत बुरा लगता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं खुद अभी अभी एक फंक्शन से लौटी हूँ। मुझे पता चला है कि किसी मतलब ऐसे करके कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं भी कई टाइम से व्यस्त हो गई थी अपने कार्य को लेके। मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस किया नहीं, अपने मोबाइल में भी मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं इन चीज़ों को लेके। तो मैं वही चीज़ों को लेके सोच रही थी कि ऐसा मतलब क्या है, मतलब जो इतनी बड़ी चर्चा हो रही है इस विषय को लेके। तो मेरे को एक माता जी ने बताया आज ही अभी इसी समय मैं आई हूँ अभी। तो मैं मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये वीडियो तुरंत बना दी। भले ही सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए इस बारे में। तो एक माता जी ने मुझे बताया कि आपने सुना प्रेमानंद महाराज जी वाला? तो मैंने कहा प्रेमानंद महाराज जी वाली क्या घटना हो गई ऐसे? कुछ अनहोनी ना हो गई हो, कुछ गलत ना हो गया हो? तो मैं खुद इतना शॉक्ड। मैंने कहा महाराज जी ठीक तो है। तो क्या वो महिलाओं ने बोला है ठीक है, बट उन लोग को भी तो सोचना चाहिए ना कि इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे भक्त लोग हैं जो महाराज जी से मिलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो एक छवि है हर किसी युवा के मन में। हर युवा, हर व्यक्ति, चाहे वो वृद्ध हो चाहे वो यंग हो, कोई भी हो, लेकिन आज के जो हमारा दौर चल रहा है उसमें महाराज जी ने हमें कितना कुछ सिखाया है और आज के युवाओं ने कितनी चीज़ों को फॉलो करती है। वो कोई भी अपना मतलब कुछ भी किसी की प्रॉब्लम हो चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कहाँ से उन लोग के पास मतलब महाराज जी के पास कहाँ कहाँ से सेलिब्रिटीज़ वगैरह कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। कितनी मतलब, और मैंने आते ही सबसे पहले वो वीडियो देखा और मतलब उससे मैंने कहा क्या ही बोलूँ इस चीज़ को लेके। आप लोगों ने भी सुन लिया होगा कहीं जगहों पे कि कुछ लोग महिलाओं को लेके भी कुछ कह रहे हैं। मैंने देखा वीडियोस में भी कुछ लोग महाराज जी को लेके कुछ कह रहे हैं, कुछ वीडियोस को लेके कह रहे हैं महिलाओं को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं भी खुद सोच रही थी कि इस बार मैं जाऊंगी वृंदावन तो इस बार ज़रूर महाराज जी के दर्शन करूंगी, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है जब भी जाना होता है तो जल्दी जल्दी में ही सब कुछ हो पाता है फैमिली में, और बच्चे के साथ तो फैमिली में मिलता नहीं है टाइम। तो सोचा था कि इस बार जाऊंगी तो महाराज जी के दर्शन ज़रूर करूंगी। तो लेकिन जो ये अभी सुनने में आया है उसके बाद तक तो पद यात्रा जो थी महाराज जी की जो 2 बजे से शुरू होती थी तो वो अभी फ़िलहाल बंद कर दी गई है। सिर्फ इस वजह से इनको बताया गया है, जो उनके सेवक हैं उनसे बताया गया है, उनकी जो वो रही होगी अपनी आईडी वगैरह जो भी जिससे भी वो चैनल को चलाते हैं, जो भी अपना ऑफिशियल अकाउंट रहा होगा उनका, जो उसके माध्यम से पता चला है कि कुछ लोग मतलब अभी महाराज जी का स्वास्थ्य खराब है या थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो इस चीज़ को लेके अभी वो पद यात्रा वगैरह नहीं हो रही है। तो सारे भक्तों को वापस जाने के लिए कह दिया। इतने सारे लोग, इतने भक्त जन 11-12 बजे, 10 बजे से 8 बजे से लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके वहाँ बैठ जाते हैं कि हम महाराज जी के दर्शन करेंगे 2-2:30 बजे करीब जब वो आएंगे, सिर्फ एक छवि को देखने के लिए, उनके सिर्फ उनके चरण छूने के लिए। ऐसे मतलब लोग कहाँ कहाँ से भक्तगण आते हैं उनकी सेवा करने के लिए। या उनकी हमने साधु संत के बारे में सुना बहुत था, लेकिन एक साक्षात प्रमाण जो देते हैं हमारे प्रेमानंद महाराज जी, तो मतलब उन्हें देखने के लिए कहाँ कहाँ से भक्तगण आते थे। और यही चीज़ अगर उनके साथ मतलब
अगर ऐसी चीज़ को लेके अभी पद यात्रा बंद कर दी गई है तो उन भक्तों का क्या होगा जो इतने टाइम से वहाँ पे ये सोच के गए थे, या उस दिन भी जिस दिन सोच के गए थे कि हम महाराज जी की पद यात्रा देखेंगे, उनको दर्शन करेंगे, 8-9 बजे से वो लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी एक मतलब चोट पहुँचती है एक भक्त को। आप खुद अपने जगह से लगा के चलिए। मतलब मेरा खुद का जाना हो रहा था और मैंने खुद सोचा था कि इस बार मैं सिर्फ महाराज जी की वजह से जाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी की वजह से तो हम कई बार जा चुके हैं, लेकिन सोचा था कि इस बार ठाकुर जी के साथ साथ महाराज जी के भी दर्शन होंगे तो थोड़ा अच्छा, कि मतलब लायक रह ही नहीं गया है कोई भी इन चीज़ों को लेके। चलिए ठीक है, महाराज जी तो खैर उनका तो एक अलग ही अपना स्वरूप है, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं किसी को। वो तो हमेशा हर किसी को अपनी राय देते हैं, अपना मतलब मार्ग देते हैं उनको सही राह में चलने के लिए। पर यहाँ पे मतलब अगर तुम वृंदावन में रह रहे हो और अगर आपको इन चीज़ों से दिक्कत हो रही थी तो आप उनको अलग से जाके भी बोल सकते थे महाराज जी को। उनके आना जाना वहाँ पे रहता ही है और महाराज जी रोज ही वहाँ से जाते आते हैं, और उनके जो सेवक होके वो भी आस जाते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं महाराज जी के साथ वो सब सेवक उनके कनेक्ट हैं। तो क्यों ना वो लोग इतना ज़्यादा ऐसे ना करके, इतना जो ड्रामा करा है भी महिलाओं ने वो सब ना करते हुए, आप लोग सीधा महाराज जी के पास जाके आपने विनती क्यों नहीं करी उनसे कि ऐसा ऐसा हो गया है आप लोग को और हम लोग को ये दिक्कत हो रही है, इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप अगर ऐसा चीज़ें बोल देते तो महाराज जी आपको उसी समय आपको इस चीज़ों का निर्णय निकाल लेते। तो क्यों आप लोगों ने इतना कुछ किया? मतलब ठीक है, आपकी भी एक अपनी वो है, तकलीफ़ें हैं, आपको दिक्कतें होती है, रात भर सो नहीं पाते हैं, जॉब वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, बच्चे स्कूल वाले हैं, वृद्ध लोग हैं, जो भी है नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से जो भी इतना कुछ चला है, ठीक है। लेकिन एक बार आप महाराज जी के पास जाके तो बोलते, आप इतना तो बोलते महाराज जी को कि हमें इन चीज़ों से दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं महाराज जी उन चीज़ों का भी सॉल्यूशन निकाल ही देते। तो ये चीज़ें जो है मतलब इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे ख्याल से तो ऐसा है। बाकी हम अपनी अपनी तरफ से विचार नहीं कर सकते, जैसे महाराज जी सोच रहे होंगे करने के लिए महाराज जी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ही एक सरल स्वभाव के महापुरुष हैं, एक बहुत ही सीधे राह में चलने वाले बहुत ही सज्जन, ऐसे महापुरुषों के तो दर्शन करना ही लोगों के लिए मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। साधु संत के दर्शन ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। बंद कर दिए कोई बात नहीं कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो बहुत सारे भक्तों का दिल भी टूटेगा। और जो इतने इतने टाइम से देखने आ रहे थे महाराज जी को, उनके दर्शन मात्र से ही तो वो चीज़ें थोड़ा सा दिल को थोड़ा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है इन चीज़ों को लेके, और हमारा बस यही अनुरोध रहेगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस माध्यम से, कि कहीं ना कहीं बस ये पद यात्रा है जो वो दोबारा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि महाराज जी हमारे लिए पूजनीय हैं, और हर भक्त जो वहाँ पे उनके दर्शन के लिए आता है वो सब के सब इतना मतलब रहते हैं उनको प्रति कि इतना भाव इतना प्रेम उनके प्रति रहता है उनके लिए, कि कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऐसे। बट कहीं ना कहीं भक्तों को भी इन चीज़ों का ध्यान देना होगा कि दूसरों को भी ऐसे दिक्कतें ना हो। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा जो ये नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे पटाखे वटाखे जलाना, ये सब तो थोड़ा सा इन चीज़ों को कम कर दिया जाए, और थोड़ा रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा दिए जाए कुछ चीज़ों में, जैसे बम वगैरह पटाखे वगैरह नहीं जलाएंगे। तो हो सकता है कि शायद इस चीज़ से और लोगों को भी दिक्कत ना हो, और महाराज को भी इन चीज़ों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़ रहा हो, या पड़े आगे भी भविष्य में कभी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हो गया अब, लेकिन ये है कि सब कुछ महाराज जी के ऊपर। लेकिन ये पद यात्रा नहीं ख़त्म होनी चाहिए, इतने सारे भक्तों का दिल नहीं टूटना चाहिए, बस यही अनुरोध रहेगा। और उन सभी महिलाओं से भी और बाकी लोगों से भी जो भी ये वीडियो को देख रहा है, तो आप प्लीज़ आप लोग की क्या राय है इस चीज़ को लेके, आप ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है इन चीज़ों को लेके आगे। और अगर आप लोग महाराज जी की पद यात्रा आपको चाहते हैं कि शुरू हो जाए दोबारा, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा एक बाउंडेशन करना चाहिए, कि दूसरों को भी दिक्कत ना हो और महाराज जी को भी दिक्कत ना हो इन चीज़ों को लेके। और हमारी जो ये पद यात्रा की जो हम लोग एक भक्त के माध्यम से हम उनकी जो दर्शन करते हैं, उन चीज़ों को लेके जो हम दर्शन करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ख़राब। तो दोबारा शुरू हो जानी चाहिए पद यात्रा। तो हम
महाराज जी से यही अनुरोध करेंगे कि आप दोबारा दर्शन दीजिए, थोड़ा बाउंडेशन लगा दीजिए इन चीज़ों को लेके कि क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से थोड़ा सा जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, अभी जो नॉइज़ पॉल्यूशन चल रहा है वो सब थोड़ा अधिक कम हो जाए, जो लोगों को दिक्कत ना हो। तो यही मेरा इस वीडियो में बोला गया है, माध्यम मेरा यही है इस चीज़ को। हरे कृष्णा।